हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपना लास्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे तख्ता जान का। तो तख्ता जान की पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। आर्मिन तख्ता जान हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर प्लांट्स एट द कोम्फ Botanical Institute in Leningrad, Russia, presented a system of classification which was first published in very preliminary form in 1942. आर्मिन तख्ता जान जो कि हायर प्लांट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था लिंगर्ड यानी कि रशिया में, उसने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है जिसे सबसे पहले जो है प्रिलिमिनरी फॉरम में 1942 में पब्लिश किया गया। ठीक है। द एक्चुअल सिस्टम हाउएवर अपीयर्ड इन 1959 इन जर्मन इन हिज बुक। लेकिन उसका अगर हम एक्चुअल सिस्टम देखें तो वो हमारे पास अपीयर होता है 1959 में जर्मन में, उसकी बुक में जिसका नाम है डाई एवोल्यूशन डर एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो वैसे तो उसने 1942 में दिया रशिया में, लेकिन अगर उसका रियल वाला देखें जो असल था जिसमें मतलब थोड़े डिमेरिट्स कम थे, तो वो 1959 में उसकी बुक में पब्लिश हुआ डाई एवोल्यूशन डर एंजियोस्पर्म में। अ न्यू वर्जन ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन पब्लिश्ड इन बोटेनिकल रिव्यू रिसेंटली इन 1980। अब नया वर्जन जो है उसका वो पब्लिश हो चुका है 1980 में बोटेनिकल रिव्यू में। तख्ता जान वाज इंस्पायर्ड बाय हेलियरस अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सिंथेटिक एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो तख्ता जान था वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर था हेलियर ने जो कोशिश की थी एक सिंथेटिक एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने की फ्लावरिंग प्लांट की, यानी कि एंजियोस्पर्म की। वो उसके काम से बहुत इंस्पायर था, जिसकी बुनियाद उस रखी गई थी डार्विन की फ़िलासफ़ी पे। ठीक है। अब डार्विन का मतलब जब भी एवोल्यूशन का नाम है तो हम डार्विन का नाम तो ज़रूर ही लेते हैं। डार्विन की थ्योरी के बारे में, उसके फ़िलासफ़ी के बारे में। एंड हिज अप्रोच इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ क्रोनक्यूस्ट। और उसकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रोनक्यूस्ट से भी मिलती है। और जो तख्ता जान का सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो असल में बेसे हेलियर का है। मतलब एक तो वो बेसे के क्लासिफिकेशन सिस्टम पे स्टैंड कर रहा है, और दूसरा हेलियर के वो हेलियर के काम से चूँकि इम्प्रेस था। हेलियर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देने की कोशिश की थी एवोल्यूशन के हवाले से फ्लावरिंग प्लांट की, और दूसरा बेसे की, तो वो असल में इन दो बॉटनिस्ट का है। ठीक है। ट्रेडिशन विच कंसिडर्ड ऑल एविडेंसेस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। और इसमें ना मतलब जो तख्ता जान का सिस्टम है ना, इसमें सारी फील्ड्स ऑलमोस्ट आ जाती हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जिसमें हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं कि वो प्लांट दिखने में कैसा है। एनाटॉमिकल उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि उसमें जाइलम सेकेंडरी है, फ्लोइम सेकेंडरी या प्राइमरी, मतलब ये सब कुछ देखेंगे। और उनकी अरेंजमेंट देखते हैं कि वो रिंग लाइक अरेंजमेंट में कैसे अरेंज है। एम्ब्रियोलॉजिकल जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो तब उसे देखते हैं। साइटोलॉजिकल साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है। प्लियोनोलॉजिकल जिसमें जो है हम उसके पोलन ग्रेन के बारे में देखते हैं। प्लियोबॉटनिकल ठीक है, जिसमें मतलब हम प्लेंटोलॉजी को देखेंगे। केमिकल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसके हम देखेंगे जब एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए। जो तख्ता जान का क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी बुनियाद जो है गाइनोशियम पे रखी गई है और प्लेसेंटेशन पे। अच्छा, अब गाइनोशियम क्या होता है हमारे पास? ये गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो प्लेसेंटेशन होता है ना, ये मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट होती है। हम पढ़ चुके हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन, और एक और भी थी फ्री प्लेसेंटेशन। ठीक है। तो ये ओव्यूल्स की अरेंजमेंट होती है ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन। अकॉर्डिंग टू तख्ता जान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1997 द 2 क्लासेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 15 सब क्लासेस। अब जो तख्ता जान का सिस्टम है जो 1997 में आया, उसके मुताबिक 2 क्लासेस को 15 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है। और अंडर द मैग्नोलियोप्सीडा में, ठीक है, और 5 हैं उसमें से लिलियोप्सीडा में। मतलब 15 सब क्लासेस हैं ना, जिसमें से मतलब 11 आ जाती हैं मैग्नोलियोप्सीडा में। ठीक है। 11 सब क्लासेस मैग्नोलियोप्सीडा में आ जाएंगी, और जो बाकी 5 सब क्लासेस बचेंगी, नहीं 4 यहाँ पे आना था, ये ना गलती से लिखा गया। और जो बाकी 4 मतलब बचेंगी वो लिलियोप्सीडा में आ जाएंगी। 11 मैग्नोलियोप्सीडा और बाकी 4 लिलियोप्सीडा में।
उसके बाद नेक्स्ट जो है हम आउटलाइन देख लेते हैं तख्ताजान के क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तख्ताजान डिवाइडेड डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा इनटू 2 क्लासेस। मैग्नोलियोफाइटा को उसने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, मैग्नोलियोप्सीडा और लिलियोप्सीडा, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 15 सब क्लासेस, जिन्हें फर्दर 15 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 11 मैग्नोलियोप्सीडा में और 4 लिलियोप्सीडा में। जो तख्ताजान था उसने मैग्नोलियोडी जो है इसे बहुत ज़्यादा प्राइमेटिव समझा, ठीक है, जिस एंड इन विच मोस्ट प्राइमेटिव ऑर्डर मैग्नोलियल्स एंड मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर, जिसमें यानी कि मोस्ट प्राइमेटिव ऑर्डर रखा गया मैग्नोलियल्स और मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर किसको समझा जाता है, वो समझा जाता है एस्टीरियल्स को। मोस्ट प्राइमेटिव है मैग्नोलियल्स तख्ताजान के मुताबिक और मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर है एस्टीरियल्स, ठीक है। और जो क्लास लिलियोप्सीडा है उसके अंदर जो मोस्ट प्राइमेटिव ऑर्डर है वो है हमारे पास, ये तो ऊपर तो हमने यानी कि मैग्नोलिडी की बात की ना, जिसके अंदर 11 आ जाती हैं और बाकी लिलियोप्सीडा में 4 आ जाती हैं। अब इसका मोस्ट प्राइमेटिव ऑर्डर देख लेते हैं जो कि है एलिस्मिट्यूल्स, ये सबसे पुराना है और जो सबसे एडवांस्ड है मतलब मोस्ट इवॉल्व्ड है वो है हमारे पास एरियल्स। उसके बाद मोनोकोट और डाइकोट का कॉन्सेप्ट हम इसमें देख लेते हैं। मोनोकोट क्या होंगे, एम्ब्रियो जिसमें एक ही कोटिलीडन होगा, कोटिलीडन मतलब उस बीज का पत्ता सीड लीफ, और डाइकोट हमारे पास क्या होंगे, वो एम्ब्रियो जिसमें 2 कोटिलीडन होंगे, ठीक है। और जो मोनोकोट हैं इसमें जो लीफ की वेन्स होंगी ना वो पैरेलल होंगी, इसके अंदर पैरेलल विनेशन होती है, ठीक है। और जो डाइकोट होते हैं उनके अंदर रेटिकुलेट विनेशन होती है। पैरेलल में अच्छा रेटिकुलेट में क्या होता है कि सेंटर से एक मिडरिब होगी जिससे ना साइडों से फिर वेन्स और फिर उनसे फर्दर सब वेन्स निकल रहे होंगे, लेकिन पैरेलल में क्या होगा, ऐसे मतलब लंबी लंबी सी मिडरिब टाइप लाइंस होंगी जो कि एक दूसरे से पैरेलल होंगी और उनसे फर्दर ब्रांचिंग नहीं हो रही होगी। रेटिकुलेट में फर्दर ब्रांचिंग हो रही होती है लेकिन इसमें जस्ट पैरेलल लेन्स होंगी 180 डिग्री के एंगल पे, उनसे फर्दर ब्रांचेस नहीं निकल रही होंगी, ठीक है। और फर्दर इसके अंदर अगर हम देखें, अच्छा जो वास्कुलर बंडल होंगे ना यानी कि जाइलम और फ्लोइम वो मतलब मोनोकोट की जो स्टेम है उसके अंदर स्कैटर्ड होंगे, लेकिन जो डाइकोट की स्टेम है उसके अंदर जाइलम फ्लोइम एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे। उसके बाद मैग्नोलियोफाइटा की हमने जो है सब डिवीजन्स की हुई हैं, क्लास मैग्नोलियोप्सीडा। और अच्छा सॉरी ये ना मैंने मतलब गलती से यहाँ पे ना 15 यहाँ पे ना असल में 16 आना है और इनकी डिवीज़न यूँ होनी है कि 11 एक जगह और 5 एक जगह, ठीक है। तो मैग्नोलियोप्सीडा इसमें 11 आ रही हैं और बाकी 5 लिलियोप्सीडा में आ रही है, ये देख लेते हैं। मैग्नोलियोप्सीडा, डाइकोट, मैग्नोलिडी, नेम्फिडियाई, नीलम्बुनिडी, रेननकुलिडी, कैरियोफिलिडी, हिमैमलिडी, डेलिनीडी, रोजीडियाई, कॉर्निडी, एस्टेरिडियाई और लेमिडी। और लिलियोप्सीडा जो कि मतलब मोनोकोट पे मुश्तमिल होता है, इसमें लिलीडी और कमिलीनीडी और आर्किडी और एलिसमेटिडी और एरिडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम तख्ताजान के उसूल देख लेते हैं कि इसमें किन मतलब क्लासिफिकेशन जो की पौधों की, तो कुछ ना कुछ असूल तो उसने रखे ही होंगे जिनकी बेस पे की होगी, तो वो असूल क्या थे। अब इसके मुताबिक जो वुडी प्लांट होते हैं ना वो प्राइमेटिव हैं, मतलब कि वुडी प्लांट एंसेस्टर हैं वो प्राइमेटिव है और उनसे हर्बेशियस प्लांट आए हैं जो कि नॉन वुडी होती हैं, ठीक है। और उसके दूसरा क्या है कि डेसिडुअस वुडी प्लांट्स आर कॉन्सिडर्ड इवॉल्व फ्रॉम एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन जो मतलब सदाबहार होते हैं जिनके पत्ते झड़ते ही नहीं हैं। अब इसके मुताबिक वो जो है प्राइमेटिव है, वो एक लिहाज से एंसेस्टर हैं एवरग्रीन वाले, और उनसे डेसिडुअस आए हैं। डेसिडुअस वो होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन एवरग्रीन मतलब सदाबहार होते हैं, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, इनके पत्ते नहीं झड़ते। तो इसके मुताबिक जो एवरग्रीन प्लांट है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइमेटिव है जिनसे डेसिडुअस वुडी प्लांट आए हैं, ठीक है। और थर्ड इसका प्रिंसिपल क्या था कि स्टोमेटा विथ सब्सिडरी सेल्स आर प्राइमेटिव देन दोज लेकिंग सब्सिडरी सेल। अच्छा अब प्लांट को आप माइक्रोस्कोप से मतलब उसका स्ट्रक्चर देखें ना तो गार्ड सेल के साथ आपको साइड्स पे कुछ सेल्स दिखाई देंगे जिन्हें ना हम सब्सिडरी सेल कहते हैं। तो तख्ताजान जो था उसने कहा कि पहले जो मतलब एंसेस्ट्रल प्लांट थे ना उनके अंदर सब्सिडरी सेल होते थे, लेकिन टाइम के साथ मतलब जैसे एवोल्यूशन हुई तो फिर वो सब्सिडरी सेल ख़त्म हो गए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा कि जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है वो मतलब पुरानी है, वो एक लिहाज से एंसेस्ट्रल है जिससे रेसिमोस जो है इन्फ्लोरेसेंस आई है। अब ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है और रेसिमोस क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए साइमोस कैसी है कि मतलब वो जो 2 ब्रांचेस निकल रही हैं ना साइडों से वो ना मतलब
इक्वल है, मतलब जिस पोजीशन पे राइट वाली ब्रांच निकल रही है सेम उसी पोजीशन पे लेफ्ट वाली ब्रांच निकल रही है। लेकिन जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस ना बेसिकली हम फ्लावर्स के अरेंजमेंट को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब रेसिमोस में देखें इसमें जो मतलब फ्लावर निकल रही हैं इनकी मतलब हैं तो राइट लेफ्ट पे, लेकिन ना अबव और बिलो जो उनकी पोजीशन है उसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अब एक नीचे है एक ऊपर है तो ये रेसिमोस, और जब सेम ही पॉइंट से अराइज हो रही हूँ लेफ़्ट राइट वाली ब्रांचेस तो वो साइमोस। अच्छा, तो मैंने आपको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस और रेसिमोस दिखाई। साइमोस में मतलब इक्वलेंट ब्रांचिंग हो रही है, सेम पोजीशन से दो ब्रांचेस राइज हो रही हैं लेकिन रेसिमोस से डिफरेंट पॉइंट से राइज हो रही है। तो साइमोस को प्राइमेटिव समझा जाता है, एंसेस्टर समझा जाता है और कहा गया है कि इससे रेसिमोस आई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है फ्लावर्स विद एन इनडेफिनेट और वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लावर पार्ट्स आर प्राइमेटिव, यानी कि ऐसे फूल जिनके अंदर मतलब जो उनके फूल के हिस्से होती हैं उनकी तादाद बराबर नहीं होती, वो वेरी करती है, वो प्राइमेटिव हैं। और उनसे मतलब ऐसे प्लांट फिर अराइज हुए हैं जिनके अंदर जो है एक डेफिनेट मतलब कि अमाउंट होती है, सॉरी तादाद एक होती है, एक मुनासिब तादाद होती है, एक लॉजिकल एक स्टैंडर्ड उसके फ्लोरल पार्ट की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि एपोकार्पस गाइनोशियम जो है वो प्राइमेटिव है और उससे सिनकार्पस जो है आया है। अब एपोकार्पस गाइनोशियम क्या होता है और सिनकार्पस क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एपोकार्पस और सिनकार्पस गाइनेशियम दिखाऊंगी। गाइनेशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब एपोकार्पस क्या होगा कि उसमें जो उसके फ्लोर पार्ट यानी कि कार्पल होंगे ना वो फ्री होंगे, लेकिन जो सिन आप देख सकते हैं ये फ्री हैं, लेकिन जो सिनकार्पस होगा उसमें सब कुछ जो है फ्यूज्ड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाले में देखें ओवरीज कैसे सेपरेट हैं, तीनों अलग अलग हैं, फ्री हैं। लेकिन जो सिनकार्पस हैं इसमें देखें तीनों मिली हुई हैं, फ्यूज्ड हैं। तो सिन का वर्ड जहाँ भी आए ना तो इसका मतलब होता है सेंक्रोनाइजेशन, मतलब एक चीज़ दूसरे से सेंक्रोनाइज कर रही है, वो उसके साथ फ्यूज्ड है, मिली हुई है। अच्छा, तो हमने आपको दिखाई हाँ एपोकार्पस गाइनेशियम और सिनकार्पस। तो एपोकार्पस गाइनेशियम प्राइमेटिव है, एंसेस्ट्रल है, मतलब जिसमें कार्पल फ्री होते हैं, और उससे क्या ये सिनकार्पस जो कि एडवांस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है एनाट्रोपस ओव्यूल्स आर प्राइमेटिव एंड अदर टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर एडवांस्ड। अब एनाट्रोपस ओव्यूल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाती हूँ। तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ना उसमें मतलब ओव्यूल बेंड होगा, झुका हुआ होगा 180 डिग्री के एंगल पे, आप देख सकते हैं। और इसके एंटागोनिस्टिक होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। वो यहाँ पे बताया तो नहीं गया लेकिन फिर भी मे भी आगे आ जाए तो आप देख लें कि ये ऑर्थोट्रोपस है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, मतलब इसमें -180 डिग्री का एंगल है। और जो हमारे पास है एनाट्रोपस ये जो है हमारे पास क्लॉकवाइज इसकी बेंडिंग है, इसमें 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल को प्राइमेटिव समझा जाता है और कहा जाता है कि बाकी ओव्यूल्स जो हैं वो इससे आए हैं, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल्स प्राइमेटिव है और उससे दूसरे ओव्यूल से राइज हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीला। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हम देख रहे थे, हाँ ट्राइलेक्यूलर या फिर ट्राइलेक्यूलर या पेंटालेक्यूलर नोड्स प्राइमेटिव है और इनसे यूनिलेक्यूलर नोड्स आया, मतलब कि जो 3 गैप रखने वाला लीफ होता है, मतलब नोड होता है, ठीक है। नोड तो खैर स्टेम पर ही होते हैं, और जो 5 गैप रखने वाले नोड होते हैं वो प्राइमेटिव हैं और उनसे फिर 1 गैप रखने वाला नोड जो है अराइज हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट इज़ प्राइमेटिव वाइल पैरेलल विनेशन इज़ मोस्ट एडवांस्ड। जो अल्टरनेट लीफ विनेशन है वो हमारे पास प्राइमेटिव है यानी कि एंसेस्टर है, और इससे पैरेलल विनेशन जो है आई है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा देखो, अब मतलब जो नामा असूल है उसके मुताबिक जो अल्टरनेट लीफ विनेशन है ना वो पुरानी है और फिर इससे पैरेलल विनेशन जो है आई है। मैं अल्टरनेट और पैरेलल विनेशन आपको दिखा देती हूँ। अच्छा देखें, ये अल्टरनेट लीफ विनेशन है। अल्टरनेट में क्या सीन होता है कि वो एक नोड से जो है मतलब एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज हो रहा होगा, लेकिन जो बाकी होती है ना पैरेलल और रेटिकुलेट वगैरह उसमें ना मतलब लीफ एक नोड से एक से ज़्यादा लीव्स भी अराइज हो सकती हैं। तो अल्टरनेट विनेशन वालों को कहा जाता है कि ये प्राइमेटिव है और इनसे बाकी आए हैं, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्निक एव्यूल्स आर प्राइमेटिव देन यूनिटेक्निक एव्यूल्स। मतलब बायोटेक्निक एव्यूल्स प्राइमेटिव है और इनसे यूनिटेक्निक एव्यूल्स आए। आप बायोटेक्निक और यूनिटेक्निक एव्यूल्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अब आप देखिए, मतलब बायोटेक्निक ओव्यूल जो होगा ना उसमें उसकी 2 इंटीगुमेंट्स होंगे, मतलब 2 कवरिंग्स होंगी। लेकिन जो यूनिटेक्निक होगा उसमें उसकी 1 कवरिंग होगी, यानी कि 1 इंटीगुमेंट होगी। तो बायोटेक्निक ओव्यूल्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं और इनसे यूनिटेक्निक ओव्यूल्स जो हैं आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेसोजीनियस स्टोमेटा, मतलब 2 कवरिंग रखने वाले, जिन ओव्यूल्स को 2 कवरिंग्स ने ढाप रखा है, कवर किया हुआ है, इन्वेलप किया हुआ है, वो प्रिमिटिव है और उनसे यूनिटेक्निक ओव्यूल अराइज में। उसके बाद नेक्स्ट है मेसोजीनियस स्टोमेटा और प्राइमिटिव वाइल पी जीनियस आर एडवांस्ड। अब मीजोजीनियस स्टोमेटा को कहा गया कि ये सिस्टर और इससे पी जेनिस जो है आया है। अब मीजोजीनियस और जो है हमारे पास दूसरा क्या है, हाँ पी जीनियस स्टोमेटा क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मेसोजीनियस स्टोमेटा का और पेरीगाइनस स्टोमेटा का बताऊंगी। सॉरी, वो पी गाइनस नहीं, पेरीगाइनस है। तो मीजोजेनस स्टोमेटा क्या होगा। अच्छा, एक तो ना गार्ड सेल होते हैं, फिर गार्ड सेल के दरमियान स्टोमेटा होता है और गार्ड सेल के साथ ना फिर कुछ सेल पड़े होते हैं जिन्हें सब्सिडरी सेल या सबसाइडिंग सेल कहती हैं। जब गार्ड सेल और सबसाइडरी या सबसाइडिंग सेल्स का एक ही ओरिजिन हो, यानी कि वो एक ही जगह से अगर अराइज हो रही हों, ठीक है, और एक ही जगह से अराइज हो के वो स्टोमेटा बना रही हों, तो वो मेसोजेनियस स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा बेसिकली एक पोर ही होता है जिसे हम स्टोमा कहते हैं। लेकिन जब सब्सिडरी या सबसाइडिंग सेल जो है वो फोटोडर्मल से आए, जो कि स्टोमेटा मदर सेल्स के साथ पड़ी होती हैं। स्टोमेटा मदर सेल्स के साथ कुछ सेल्स पड़ी होती हैं जिन्हें फोटोडर्मल सेल कहते हैं। तो जब सब्सिडरी सेल फोटोडर्मल सेल से आए जो कि स्टोमेटा मदर सेल के साथ पड़ी होती हैं, तो उसके नतीजे में फिर जो स्टोमेटा बनेगा उसे हम पेरीगाइनियस स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है, मतलब पेरीगाइनियस स्टोमेटा में क्या होगा कि गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल का अलग अलग ओरिजिन होगा। मेसोजेनियस में सब साइडिंग सेल और गार्ड सेल का एक ही ओरिजिन होगा। तो हमने क्या देखा कि जो मेसोजेनियस स्टोमेटा हैं जिनमें मतलब कि एक ही ओरिजिन होता है गार्ड सेल का और सबसाइडिंग सेल का, वो प्रिमिटिव है और इनसे पेरीगाइनस जो हैं आए हैं। उसके बाद है इंटोमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर प्रिमिटिव वाइल एनोमोफिली आर एडवांस। इंटोमोफिली, अब ये इंटोमोफिली में जो इंटो है ये इंटोमोलॉजी से आया, जो कि इंसेक्ट की स्टडी होती है, यानी कि इंसेक्ट के ज़रिए से जो पोलिनेशन है वो प्रिमिटिव है और उससे हवा के ज़रिए से जो पोलिनेशन होती है वो अराइज हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल बॉडी एंजियोस्पर्म्स considered primitive and large trees of tropical rainforest are advanced। यानी कि स्मॉल बॉडी ट्रीज को एंसेस्टर समझा जाता है और सोचा जाता है कि जो ट्रिपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इनसे अराइज हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोकोल्पेट पोलन ग्रेन्स आर प्रिमिटिव फ्रॉम विच ट्राइकोल्पेट एंड पॉलीकोल्पेट पोलन्स आर अराइज या फिर एडवांस। अच्छा, मोनोकोल्पेट पोलन ग्रेन वो होता है जिसमें एक ही सुराग हो, ठीक है, और ट्राइकोल्पेट वो होगा जिसमें 3 अपर्चर यानी कि 3 सुराग होंगे। पॉलीकोल्पेट वो होगा जिसमें बहुत से अपर्चर होंगे। तो मोनोकोल्पेट यानी कि एक पोर रखने वाले पोलन ग्रेन को प्राइमेटिव समझा जाता है, जिससे ट्राइकोल्पेट और पॉलीकोल्पेट पोलन अराइज में है। उसके बाद फ़ायदे और नुकसानात है तख्ता जान के सिस्टम के। पहले इसके जो है हम मेरिट्स देख लेते हैं, यानी कि इसके फ़ायदे। तो वो क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ तख्ता जान इज़ मोर फाइलोजेनेटिक दैन दैट ऑफ अर्लियर सिस्टम। मतलब तख्ता जान का जो सिस्टम है ना वो हमें बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन की हिस्ट्री का बताता है, ये बहुत ज़्यादा फाइलोजेनेटिक है पहले वाले सिस्टम्स की निस्बत। उसके बाद नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर अडॉप्टेड इन दिस सिस्टम इज़ अकॉर्डेंस विद ICBN इवन एट द लेवल ऑफ डिवीजन। अब इसमें जो नोमेनक्लेचर यानी कि नाम रखने वाले जो तरीका अपनाया गया है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICBN के अकॉर्डिंग है, यहाँ तक के डिवीजन के लेवल पे भी, ठीक है, डिवीजन तक का जो लेवल है वहाँ पे भी जो इसका नोमेनक्लेचर है वो है ICBN के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिवीजन तक के लेवल पे जो नाम रखने का तरीका है वो ICBN के अकॉर्डिंग है। एक ये फ़ायदा है, एक के पहले क्या पढ़े, ज़्यादा फाइलोजेनेटिक है। तीसरा क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ मोनोलिडाई एज अ प्राइमेटिव ग्रुप एंड प्लेसमेंट ऑफ डाइकोटिलीडन बिफोर मोनोकोटिलीडन आर एग्रीमेंट विद अदर कंटेम्प्रेरी सिस्टम। अच्छा, अब इसमें क्या कहा जाता है, एक तो कहा जाता है कि जो ऑर्डर है हमारे पास मैग्नोलीडी, ठीक है, ये बहुत प्राइमेटिव है और इससे बाकी आए हैं।
ठीक है। और दूसरा कहा जाता है कि डाइकोटिलीडन मतलब एंसेस्ट्रल एंड प्रिमिटिव और इनसे मोनोकोट अराइज हुए। इसके बाद नेक्स्ट है द डाइकोट बिगन विद मैग्नोलियल्स विच इज़ हाईली सेटिस्फैक्ट्री एट मैग्नोलियल्स। जो डाइकोट हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो मैग्नोलियल्स के साथ है, जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है मैग्नोलियल्स के साथ। आर यूनिवर्सली कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। जो डाइकोट है एक तो उन्हें मैग्नोलियल्स के साथ रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मिलता जुलता है किसके साथ, सेटिस्फैक्ट्री है किस चीज़ के साथ, मैग्नोलियल्स के साथ। और जो मैग्नोलियल्स हैं उन्हें क्या समझा जाता है कि ये बहुत पुराने ज़िंदा रहने वाले एंजियोस्पर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है द फैमिलीज़ आर स्मॉल होमोजीनियस यूनिट मेड अप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेंडा। जो फैमिलीज़ हैं वो छोटे होमोजीनियस यूनिट हैं जो कि एक जैसी यूनिट से मिलकर बने हैं, यानी कि क्लोजली रिलेटेड जेंडरा से। तो इस सारे के फ़ायदों में हमने क्या देखा, एक तो ये बहुत ज़्यादा फाइलोजेनेटिक है, ठीक है। और एक और भी इसका था कि इसमें 67 फाइल आ जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो नोमेनक्लेचर है वो ICBN के अकॉर्डिंग है, इवन के डिवीजन लेवल पर भी। और इसमें कहा जाता है कि जो डाइकोटिलीडन है वो एंसेस्टर हैं, वो प्रिमिटिव है जिनसे फिर मोनोकोट आए हैं। और जो फैमिलीज़ हैं वो स्मॉल होमोजीनियस यूनिट जो कि क्लोजली रिलेटेड जेंडर पे मुश्तमिल होती हैं। तो ये सारे फ़ायदे थे, मेरिट थे तख्ता जान के क्लासिफिकेशन सिस्टम के। उसके बाद नेक्स्ट इसके डिमेरिट देख लेते हैं, इसके नुकसान जूम करके दिखाती हूँ। कीज़ टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट आर नॉट प्रोवाइडेड। अब जिन चीज़ों के ज़रिए से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, जिन कीज़ के ज़रिए से, वो इसमें बता ही नहीं गई, ठीक है। मैनी अदर्स रिकॉर्डेड वेसेललेस फैमिली विंटरिएसी और एम्बोरिलिएसी एज अ मोस्ट प्राइमेटिव, बट तख्ता जान रिकॉर्डेड डीजिनेंसी एज मोस्ट प्राइमेटिव। अब बहुत से ऑथर्स जो हैं वो वेसल लेस फैमिली, यानी कि जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम की वेसल्स नहीं होती, ठीक है, वेसल लेस फैमिली यानी कि विंटरेसी और एम्ब्रोलेसी को पुराना कहते हैं, लेकिन जो तख्ता जान है वो डीजिनेसी को जो है सबसे पुराना कहता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है तख्ता जान इनकरेक्टली सजेस्टेड दैट स्मॉलर फैमिलीज़ आर मोर नेचुरल। और तख्ता जान ने गलती से कह दिया कि जो छोटी फैमिलीज़ होती हैं वो ज़्यादा नेचुरल होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि छोटी फैमिलीज़ ही ज़्यादा नेचुरल हों, बड़ी फैमिलीज़ भी हो सकती हैं। तो इस सारे में हमने इसके क्या नुकसान देखे, एक तो आइडेंटिफिकेशन की कीज़ ही सिस्टम में नहीं दी गई, और दूसरा बाकी सारे कह रहे हैं कि विंटरेसी या एम्ब्रोलियोसी यानी कि वेसेलेस फैमिली प्रिमिटिव है, लेकिन ये तख्ता जान कहता है, इसकी कंटेम्प्रेरी थाट्स है, आइडियाज़ है, ये कहता है कि डीजेनेसी जो है, डीजेनेसी जो है ये प्रिमिटिव है। और तीसरा इसने कहा कि जो स्मॉलर फैमिलीज़ होंगी वो ज़्यादा नेचुरल होंगी।